वीडियो में हम मैथमेटिक्स एजुकेशन फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है जिसका यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है जो कि पूरा आपका थियोरेटिकल बेस था। अब बात करेंगे यूनिट 2 की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिकल जो कंटेंट होता है एक्चुअल में वो आपको यहाँ पर समझना होगा। इट मीन्स कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज और जो कॉन्सेप्ट होता है ना मैथ के अंदर वो आपको पढ़ना होगा। मतलब यहाँ पे ना पेडागोजी थोड़ी सी कम होगी और आपका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, एज अ स्टूडेंट आपको लर्न करना पड़ेगा चीज़ों को यहाँ पर। तो इस यूनिट को ध्यान से समझे। और हाँ, यहाँ से आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन गिवन होता है जिसमें कैलकुलेशन होती है और आपको फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ पे कैलकुलेट करना होता है बाकायदा। तो इस यूनिट को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ पसंद नहीं है फिर भी मैं इजी वे में ट्राई करूँगी आपको सारी चीज़ें समझाने की। और जो याद करने की चीज़ें हैं वो तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, तो मैं साथ ही साथ बता दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर याद करनी होगी। तो स्टार्ट करेंगे ना यूनिट ओ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि यूनिट का नाम ही क्या है, मैथमेटिकल कंटेंट। तो इसमें बेसिकली जो कंटेंट है आपकी उसकी बात की जाएगी। और स्टार्ट करते हैं यूनिट ओ। और सबसे पहले जो आपको टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है नंबर्स। और नंबर्स क्या है उसका कॉन्सेप्ट देखना है, फिर काउंटिंग, फिर प्लेस वैल्यू देखेंगे और अरिथमेटिक देखेंगे और फ्रैक्शन और डेसिमल। तो ये सारी चीज़ें जो काउंटिंग से ही रिलेटेड है इसी को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात हो रही है कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, वी स्टार्ट टू टीच द स्टूडेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। कि ये जो नंबर्स होते हैं हम बच्चों को बचपन से ही पढ़ाना चालू कर देते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और यही जो होता है हमारा कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का। और काउंटिंग की अगर हम बात कर ले तो रीड एंड राइट द नंबर्स इन अ सिस्टमैटिकल ऑर्डर। तो नंबर्स हम क्या कह सकते हैं, लिखना या बोलना एक सीक्वेंस में होना चाहिए आपका, तब आप बोलते हो कि दीज आर द काउंटिंग्स, अदरवाइज वो सिर्फ एक नंबर होते हैं। वहीं पे बात करेंगे प्लेस वैल्यू ई। तो आपने अपने बचपन में भी पढ़ा होगा, प्राइमरी लेवल तक भी ये टॉपिक होता है मैथ में। प्लेस वैल्यू जहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इंडियन जो हमारा नंबर सिस्टम चलता है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारा ना बता के मैंने बस एज ए एग्जाम्पल आपको दिया। और पेपर में आपको भी इसी तरीके से करना है क्योंकि एग्जामिनर नोज कि आपको आता है, आपको सिर्फ क्या करना है एग्जाम्पल दे के बताना है कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट आता है। तो इसी तरीके से जब आप दोगे तो एग्जाम्पल देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 537 का दिया है और फिर 7 की प्लेस वैल्यू वंस बताई है, मल्टीप्लाई करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी बताई है। उसी तरीके से 3 को टेंस वैल्यू पे रखा है, फिर वो टेंस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से आप भी क्या करेंगे अपनी आंसर शीट में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरिथमेटिक्स की। तो इसमें जो हमारा सॉल्यूशन वाला आता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, वो वाला पार्ट आता है। जैसे सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, जितना भी आपका अरिथमेटिक वाला हिस्सा है वो इसके अंदर आ जाएगा। आप चाहो तो सबके एक एक क्वेश्चन बाकायदा सॉल्व करके ना एग्जाम्पल दे सकते हो, इससे आपका आंसर अच्छा बनेगा। एंड जो एग्जामिनर उसको भी ये होगा कि हाँ आपको सारी चीज़ें पता हैं। फ्रैक्शन की अगर बात करें तो देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक्स वाई की फॉर्म में होता है या एक्स अपॉन वाई की। और ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। इसमें भी आप नंबर डाल के भी लिख सकते हो। बात करेंगे डिवीजन ऑफ होल डिजिट ई। तो यहाँ पर ना फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो होल डिजिट है उसको डिवाइड करने के हम फ्रैक्शन यूज करते हैं। ये छोटी सी चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे देखते हैं डेसिमल। तो डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन टू डेसिमल बाय यूजिंग डिवाइड। जो फ्रैक्शन होता है उसी को अगर आप डेसिमल में लाना चाहते हो तो उसको बाय डिवाइडिंग आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ मैंने 5/1 है, तो आप 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए 1 को, तो आपको जो है डेसिमल में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेस एंड शेप्स। देखो यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी है नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पहले से भी आते होंगे और नहीं भी आते हैं तो आप इसके ज़रिए सीख लो। पेपर में कैसे लिखना है ये जान लो। आपकी यूनिट 2 में क्या है आपको पता होना चाहिए। इवन आपको पता होना चाहिए कि आपके हर यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर प्लेस एंड शेप की बात करें तो सबसे पहला मतलब मैथमेटिक्स ही बात हो रही है तो पॉइंट की हम बात करते हैं। तो पॉइंट जो होता है इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती, जस्ट एक डॉट। देखिए जिसकी ना कोई लेंथ हो ना कोई विड्थ हो वो होता है आपका पॉइंट। फिर बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की।
तो ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन। फिर कर्व लाइन इस शेप में होती है, आप इसको ड्रॉ करेंगे पेपर में, ठीक है। पैरेलल लाइंस जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये लो आपका लाइन सेगमेंट बन गया। कांट एक्सप्लेन, और हाँ ये चीज़ ध्यान रखनी, जो लाइन सेगमेंट होता है उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते आप, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो रे होती है लाइक दिस, तो इसको एक्सपेंड यानी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके साइड ही एरो है, तो एरो को हटाकर हम और भी बड़ी लाइन कर सकते हैं। एंगल्स की अगर हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे 3 टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं, बचपन में किया होगा आपने, राइट एंगल, अक्यूट और फिर ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दे दिया है। ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल क्या होती है, शेप होती है जिसमें 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं। डिफरेंस आ सकता है कि जो ट्रायंगल है वो बाय साइड भी होता है और बाय एंगल्स भी होते हैं। तो अगर साइड की बात करूँ तो 3 टाइप के एंगल होंगे, जिसमें इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड बराबर होते हैं, आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, और स्कैलिन जिसमें नो साइड इक्वल होता है, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो ये 3 टाइप ऑफ ट्राइंगल हो रहे बाय साइड्स। वहीं अगर हम एंगल्स की बात करें तो अक्यूट एंगल होता है जो लेस देन 90 का होता है, राइट एंगल जो 90 का होता है, एंड ऑब्ट्यूस जिसमें वन कोई एंगल जो होगा वो 90 से अबव का होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। अगली जो शेप आती होती है क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी शेप बना लो इस तरीके से जिसमें 4 पॉइंट होने चाहिए और 4 साइड होनी चाहिए। वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट चलेंगे सर्कल की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सर्कल, इसमें 2-3 पार्ट आपको याद रखना है कि जो लंबी वाली लाइन होती है जो पूरे सर्कल को पूरा हाफ कट करती है वो व्यास कहलाती है। और सॉरी मैंने हिंदी में लिख दिया, ये डायमीटर कर लीजिएगा आप, ये DIAMETER, ठीक है। और ये जो हाफ लाइन होती है इसको हम कहते हैं त्रिज्या यानी कि रेडियस, ठीक है। हाँ जी, और इसका ये जो सर्कल का अगर आप एरिया निकालते हो तो 2πr लगा लेते हो, और मतलब एरिया निकाल रहे हो तो πr स्क्वायर निकालते हो, और सर्कमफेरेंस निकालना हो तो 2πr लगाते हो। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मैंने बोला ना यहाँ से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पेपर फोल्डिंग की। तो ये पूरा प्रैक्टिकल है, तो मैं यहाँ पर आपको नोट्स में तो नहीं करके दिखा सकती। ये अगर आपकी कॉपी में या फिर आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हों तो आप वहाँ पर कर सकते हो, वैसे इसे थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। बात करेंगे सिमेट्री की। तो सिमेट्री क्या होता है, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। किसी भी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है, लाइक दिस। आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 इक्वल पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी शेप हो उसको फिर आप हाफ हाफ करते जाते हो। सिमेट्री मीन्स कि जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट को पूरी तरीके से ढक दे, तो ये होता है सिमेट्री। फिर एक टॉपिक है आपका टेसिलेशन। तो टेसिलेशन होता है एडिंग पैटर्न, मतलब सेम काइंड ऑफ पैटर्न को ऐड करते जाना। लाइक जैसे आपने घरों में देखा और टाइल्स लगती है तो वो सेम टाइप की टाइल्स होती है और फिर एक के बाद एक के बाद एक लगाई जाती है। यहाँ पे मैंने बना के भी दिखाया आपको, साड़ी के बॉर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में चीज़ों को मेजर किया जाता है, जैसे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकोमीटर होते हैं, 1 डेकोमीटर में 10 मीटर होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बात करेंगे वेट की। तो वेट की SI यूनिट न्यूटन होती है। जी हाँ, आपको ये ध्यान रखना है। केजी जो होती है वो मास की SI यूनिट होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल दे सकते हो कि 1000 kg में 1 टन होता है, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, एंड 100 किलोग्राम मिलाकर 1 क्विंटल बनता है। नेक्स्ट है हमारा टाइम। तो यहाँ पे टाइम जो है आपको 2 टाइप से पता होना चाहिए, एक होता है AM, एक होता है PM, जो कि एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन होता है। आपने देखा होगा टाइम के साथ भी लगा होता है। तो 12 मिडनाइट से 12 नून का जो टाइम होता है उसे आप AM में लिखते हो, और 12 नून से लेकर जो मिडनाइट 12 आ जाता है तो उसको आप PM में लिखते हो, चाहे वो इवनिंग का सारा टाइम आपका इसे PM में आता है। वहीं टाइम की मेजरमेंट की बात की जाए तो 60 सेकेंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 आवर, 24 आवर में 1 डे, एंड 365 या फिर 366 डेज में 1 ईयर बनता है। 10 ईयर्स अ 1 डिकेड होता है, और 10 डिकेड अ 1 सेंचुरी होता है। इस तरीके से और भी चीज़ें आप आगे कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमें आता है, हमें भी एग्जामिनर को जस्ट बताना है कि हमें पता है, तो आप इतना भी लिख दोगे वहाँ पे तो इनफ है आपके लिए, मोर देन इनफ है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे करेंसी की, जिसकी हमारे इंडिया में ऐसा यूनिट रुपीज़ होती है और 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपीज़ होता है। बट आपको ध्यान रखना है कि पैसे इज़ नॉट वैलिड नाउ, कि आज के टाइम पे पैसा नहीं चलता कि आप 50 पैसाज लेकर जाओ और आप बोलो कि भाई ये वैलिड है और आप मुझे हाफ रुपीज़ हैं ये और इस मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। टेम्परेचर की बात करेंगे, यहाँ पे दो मेजरमेंट आपको टेम्परेचर में भी देखने को मिलेगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट। तो ये छोटी सी वैल्यू आपको माइंड में सेट करके रखनी है। नेक्स्ट है एरिया एंड इट्स मेजरमेंट। तो यहाँ पर ये सबके ही जितने भी शेप्स हैं हम उन सबका एरिया पैरामीटर देख लेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करेंगे, और जी हाँ, आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। तो रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालना है आपको तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर लो, पैरीमीटर निकालना है तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ कर लो। तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट शेप है हमारी स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर एरिया चाहिए तो साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड स्क्वायर कर सकते हो। पैरीमीटर एरिया 4 मल्टीप्लाई साइड कर सकते हो। ट्राइंगल की बात करें तो एरिया अगर निकालना हो तो हाफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एंड पैरीमीटर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स आप जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। पैरेललोग्राम में एरिया निकालना हो तो बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर होता है और पैरीमीटर निकालना हो तो 2AB प्लस BC जो कि इसकी रेज होती हैं, ठीक है। रोम्बस की बात करें तो एरिया क्या होगा आपका हाफ A प्लस बी मल्टीप्लाई H एंड पैरीमीटर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल साइड। मतलब पैरीमीटर में तरीके से सम ऑफ ही ऑल साइड ही होता है, कोई भी आपका शेप हो। ट्यूब की बात करें तो इसका वॉल्यूम निकाला जाता है, एरिया या पैरीमीटर नहीं निकाला जाता। तो आप वॉल्यूम जरूर याद कर लो फॉर्मूला। ट्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A3 एंड क्यूबॉइड के वॉल्यूम का होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट शेप है आपकी सिलेंडर, जिसमें ये एजेस होते हैं ऊपर और नीचे, ये ध्यान रखना है आपको। वॉल्यूम अगर सिलेंडर निकालते हैं तो 2 पाई आर एच और पाई की वैल्यू आप 22/7 ही रखेंगे। अगर क्वेश्चन आपको देता है कि 3.14 रखो तो ही आप 3.14 यूज करना, अदरवाइज 22/7 ही यूज कीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया अगर सिलेंडर निकालना हो तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में आपको H प्लस आर करना होगा, जो कि बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात करेंगे कोन शेप की, और जिसका कर्व सरफेस एरिया होता है 1/3 एंड ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर H। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर बाहर आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लेंथ प्लस जो आपका रेडियस होता है उसको। फिर शेप आती है आपकी स्फेयर। आपको ध्यान देना है कि स्फेयर है, सर्कल नहीं है। हमने ऊपर जो सर्कमफेरेंस देखा था और एरिया देखा था वो एक सर्कल था, और ये स्फेयर है। स्फेयर मीन्स ये बॉल की तरह है, ग्लोब की तरह, इसमें चीज़ें भरी जा सकती हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर 3 एंड टोटल सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की डिजिट मैंने बता दिया आपको 22/7 एंड जो ये आर है ना, ये रेडियस है, और रेडियस क्या होता है ये मैंने आपको ऊपर शेप में बता दिया था। लास्ट बट नॉट लीस्ट सेमी स्फेयर की बात हम करें, मतलब वो जो स्फेयर है उसी का आधा पार्ट होता है ये, और इसकी अगर वॉल्यूम निकालनी है आपको तो 2/3 पाई आर 3 हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन आ सकती है। मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि यूनिट का नाम ही आपका मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट या फिर कंटेंट की बात हो रही है, तो जो भी कंटेंट होता है ना मैथ का, वो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत देखने को मिला है। यहाँ पे पेडागोजी कम थी और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा था, जो कि बेसिक है और आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में।